नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की महिला सुरक्षा के लिए शानदार पहल। अलवर में अब तीसरी आंख से होगी अपराध की निगरानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन, आमजन को मिली राहत। 9वीं सीनियर ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी। कोलायत स्टेशन पर क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों से किया स्वागत। भजनलाल सरकार की बुजुर्गों को अनूठी सौगात। डूंगरपुर स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन। आइए आप खबरों की ओर रुख करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडली सुरक्षा योजना के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण ब्लॉक में लगभग 45 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना के तहत स्कूलों, प्रमुख सड़कों और राजकीय कार्यालयों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग अलवर मुख्यालय से की जाएगी। वहीं प्रोग्रामर श्री विनोद कुमार मेहरा ने बताया है कि बालिका सुरक्षा के लिए चिन्हित स्थानों पर फाइबर पोल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। सुरक्षा और अपराध में रोकथाम के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। एक तो लाडली सुरक्षा योजना है और एक अभय कमांड की योजना है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रोड पर और स्कूलों में बालिका विद्यालयों के आसपास जगह चिन्हित की गई है। लगभग 46 जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर कैमरा लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए विशेष स्पेशल एसी ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के 384 तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त दीपिका मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यात्रा के दौरान उदयपुर से 400 और तीर्थ यात्री ट्रेन में शामिल होंगे। यात्रा में यात्रियों की सुविधा हेतु मेडिकल स्टाफ, प्रशिक्षक और सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। ये पहली बार है जब प्रदेश में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए एसी कोच की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों ने इसके लिए भजनलाल सरकार का आभार जताया है। राजस्थान विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। उसके तहत आज डूंगरपुर जिले से 384 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम जो तीर्थ है उसके लिए आज यहाँ से रवाना किया गया। सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से रवाना हुए हैं और विशेषकर जो सरकार की पहल है जिसमें सारे ही कंपार्टमेंट सब 3rd एसी के हैं, उसके लिए सराहना की सबने और खुशी खुशी रवाना हुए। देखिए, देवस्थान विभाग द्वारा आज वरिष्ठ तीर्थ यात्रा जो ट्रेन रवाना हुई है, ये पहली बार हुआ है कि 3rd एसी में ट्रेन के सभी तीर्थ यात्री जा रहे हैं। पहले हमने देखा, पहली बार आए थे तो एसी गाड़ी नहीं थी, लेकिन अभी जो सुविधा दी है वो वास्तव में अच्छी सुविधा है और सरकार की बहुत बड़ी पहल है, जिससे वरिष्ठ नागरिक जो भी गए हैं उनका आशीर्वाद सरकार पर जरूर रहेगा और उनसे भी हमने प्रार्थना की है। और दूसरी बात के ये रेलवे में इनकी सुविधा के लिए सारे किट वगैरह सब बनाए रखे हैं, दवाई का भी है, उनके हेल्प करने के लिए भी सारे सब लगा रखे। बहुत अच्छी सुविधा की है सरकार ने। रामेश्वरम की यात्रा पे है कि निकले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक हेतु तीर्थ यात्रा का जो है प्लान बनाया है। अच्छी योजना है, अच्छी सुविधाएं हैं मिल रही है। हमें कोई है कि सुबह से 6 बजे से आए, हमें कोई परेशानी हुई नहीं है अभी तक। चाय नाश्ता है कि सभी मिला है, हमारा कोच टिकट लेकर दिया गया है और हमें आराम से है कि सीट मिली, सीट पे आराम से रामेश्वरम है कि जाएंगे। और आज 27 तारीख को हमें रवाना हो रहे, 4 तारीख को है कि रिटर्न वापस आएंगे। बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण रहा जब 2 दिव्यांग खिलाड़ी श्री सोनू सिंह राजपूत और श्री श्रवण शर्मा ने कर्नाटक के उडुपी में आयोजित 9वीं सीनियर ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। 21 और 22 जून को हुई इस प्रतियोगिता से लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का कोलायत रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों, माला और मिठाई से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कोच श्री रामअवतार सेन ने बताया है कि पदक विजेताओं को बिना इंटरव्यू और पेपर सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। में हुई 9वीं पावर लिफ्टिंग पैरा प्रतियोगिता में हमारे जो सोनू सिंह राजपूत और श्रवण शर्मा ने वहां पर कांस्य पदक जीत के पूरे भारत में 3रा स्थान प्राप्त किया और पदक जीतकर आज कोलायत पहुंचने में पूरे कोलायत वासियों की तरफ से मिठाई खिलाकर माला पहनाया गया। दोनों खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया गया और राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आउट ऑफ 10 पॉलिसी के तहत जो नेशनल मेडल जीतता है उसको 56 डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है। धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 शिविरों के तहत मंडावा कस्बे में चिकित्सा विभाग की ओर से महाजन पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर,
शुगर, त्वचा रोग, गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विशाखा कटारिया की देखरेख में आयोजित शिविर में आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यहाँ मंडावा में नगर पालिका के पास में इसका आयोजन किया जा रहा है। कई विभागों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि बीमारियों की जांच की जा रही है। निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। प्रेग्नेंट औरतों की भी जांच की जा रही है। शिशुओं का वैक्सीनेशन हो रहा है। टीबी की जांच हो रही है। कृपया इस यहाँ पे ज़रूर आएँ। अपना आसपास के भी काफ़ी लोग उत्साह से इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, आ रहे हैं और निःशुल्क दवाइयाँ लेकर इस शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार की अभिनव पहल बोल सवाई माधोपुर समर कैंप 2025 का समापन सवाई माधोपुर के मान टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। समापन समारोह में जिला कलेक्टर श्री कानाराम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुडानिया ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। कैंप में संवादात्मक गतिविधियों, रोल प्ले और इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए 230 विद्यार्थियों के भाषा कौशल और आत्मविश्वास में सुधार मिला। इसी दौरान रणथंभौर वाघ परियोजना का शैक्षिक भ्रमण और शिक्षण सामग्री का भी वितरण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत डीडवाना कुचामन जिले की मकराना विधानसभा के ग्राम जाखली, भिचावा और काशी नगर में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्यों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिविरों में राजस्व, वन, शिक्षा, जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरपालू कुशाला में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में नामांतरण, पेंशन सत्यापन, पोषण किट वितरण, जल संरचनाओं की मरम्मत समेत विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों का मौके पर समाधान किया गया और इसी दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। देखिए, पिछले 24 जून से पूरे प्रदेश में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा है, उसके निमित्त विभिन्न विभागों की एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर आमजन के जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी हर काम इस कैंप के माध्यम से होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली 9 जुलाई तक तो ये हमारा जो शिविर चलेगा इसमें निश्चित तौर पर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिन्हित होगा और उसकी जो भी समस्याएं हैं उनको राज्य सरकार डिस्पोजल करने का काम इस कैंप के माध्यम से होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के अंदर गांव हरपाड़ू कुशाला ग्राम पंचायत के अंदर आज ये एक पखवाड़े के रूप में लगा है। सरकार के 23 के लगभग विभाग इसमें काम करें। गरीब व्यक्ति हो या उनकी कोई समस्या हो, जमीन संबंधित मामला हो, सामाजिक सुरक्षा मामला हो, नामांकन का हो, पशुपालन विभाग को एक जगह बैठकर एक ही छत के नीचे जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल को, जिन्होंने पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय जो अंत्योदय मतलब अंतिम आदमी तक उसका लाभ मिले योजनाओं का, इसको लेकर ये पखवाड़ा चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की कीरवा और कौसेलाव ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए। जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण ने दोनों शिविरों का निरीक्षण किया और प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया। शिविर में राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर आमजन की परेशानियों का समाधान किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 127 पशुओं का इलाज और 180 पशुओं का टीकाकरण किया गया। वहीं राजस्व विभाग ने सीमा ज्ञान, नामांतरण और बंटवारे के मामलों का भी त्वरित निस्तारण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा की खानपुर पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में राजस्व विभाग ने जमीनों से जुड़ी परेशानियों का समाधान करते हुए करीब 50 किसानों के नाम शुद्धिकरण किए। कृषि विभाग की ओर से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल गौड़ ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गाँव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। कैंप में सभी डिपार्टमेंट द्वारा कार्य किया जाता है। राजस्व विभाग द्वारा बंटवारा, नामांतरण अनेक कार्य हो रहे हैं। पंचायत राज द्वारा भी सभी प्रकार के सभी योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं।
मेडिकल वाले के सभी डॉक्टर बैठे हुए हैं, सभी किसी विभाग के हैं, आरसीबी के हैं, पीएचडी के हैं। मौके पे ही कुछ कार्यों का तो निस्तारण किया गया, 2 बंटवारे भी मौके पे किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अलवर जिले की कठूमर विधानसभा में आयोजित शिविर में कई पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया। विधायक श्री रमेश खींची की मौजूदगी में हुए इस शिविर में लाभार्थियों को योजना की जानकारी दी गई। वही योजना के अंतर्गत 41 से 45 वर्ष तक के श्रमिक व लोक कलाकार रजिस्ट्रेशन करवाकर 60 वर्ष की आयु तक 3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि ये दिनांक 24/6 से चालू हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक सपना था कि अंतिम पंक्ति के लोगों को ये अपने आप में मिले कि वो विभिन्न योजनाएं जो चलती हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति वाले को मिले, इस तरह का उनका अपने आप में सोच था कि देश में जो भी अंत्योदय से जुड़े हुए लोग हैं, बीपीएल हैं, गरीब हैं, उन गरीबों को एपीएल कैसे बनाया जाए। मैं समझता हूँ इस तरह का उन्होंने एक जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने आप में बीड़ा उठाया है कि हम सर्वे कराकर जो बीपीएल है उनको एपीएल में कैसे लाएं। तो ये जो खासतौर से इस पे बहुत बड़ा फोकस हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और इसका नाम रखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना पखवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आमजन के वर्षों पुराने सपनों को साकार कर रहे हैं। जयपुर जिले की बगरू विधानसभा क्षेत्र के दहमी कला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान करीब 1 दर्जन घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को पहली बार पहचान पत्र मिले। वर्षों से बिना किसी सरकारी दस्तावेज के रह रहे इन परिवारों की परेशानी को जब उपखंड अधिकारी श्री हिम्मत सिंह ने सुना तो मौके पर ही उनके आवेदन भरवाकर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस पहल से इन परिवारों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। शिविर में विभिन्न विभागों ने मिलकर ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान किया और सैकड़ों लोगों को राहत मिली। जयपुर जिले की दूदू विधानसभा के फागी क्षेत्र में ग्राम पंचायत लदाना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर के दौरान एसडीएम श्री राकेश कुमार ने मुख्य आबादी से शमशान घाट तक के 4 फीट चौड़े रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके साथ ही उन्होंने सीसी सड़क और नाले निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर निर्माण शुरू करवा दिया। करीब 200 परिवारों को इस पहल से राहत मिली। वहीं भोजपुरा ग्राम पंचायत में धारा 121 के तहत रास्ता रिकॉर्ड में जोड़ा गया और सुल्तानिया ग्राम पंचायत में 80 घरों में नल कनेक्शन देकर पानी की परेशानी दूर की गई। पचाला गांव में 50 साल से पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे एक मकान मालिक को मौके पर ही पट्टा सौंपा गया। वहीं शिविर में जलदाय, विद्युत, राजस्व, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य विभागों ने भी ग्रामीणों की परेशानियों का निस्तारण किया। इन शिविरों को लेकर ग्रामीणों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी अच्छी जागरूकता है। प्री कैंप से संबंधित भी काफी अच्छा पब्लिक ने अटेंड किया है हमारे ग्रामीणों के साथ। कुछ बड़े बड़े इश्यूज भी निकल के आए हैं जिसे हम सफलता की कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक हमारे 6 कैंप हुए हैं, उसमें से कुछ आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा जो सफलता की कहानी रही है। जैसे जब लदाना ग्राम पंचायत में शिविर लगा था तो मुख्य आबादी से शमशान घाट तक जाने का सिर्फ 4 फीट का रास्ता था, जो 50 वर्षों से ग्रामीण लोगों ने बताया कि बंद हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर ज्यादा रास्ता उपलब्ध था। तो समझाइश से दोनों पक्षों से बातचीत करके शिविर के दौरान ही हमने 4 फीट से 12 फीट के रास्ते को किया और शिविर के दौरान ही 5 लाख की हमने ग्रेवल की सैंक्शन भी पंचायती राज विभाग से करवाई। कम से कम 200 लोग इससे लाभान्वित, तो ग्रामीणों में काफी इसमें खुशी की लहर थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत करौली जिले की तहसील सूरौठ में ग्राम पंचायत खिपकापुरा और खेड़ी हैवत में शिविर आयोजित किए गए, जहां 32 वर्षों पुरानी भूमि विवाद का समाधान कर परिवादी को राहत दी गई। तहसीलदार ने तत्काल कार्रवाई कर उपखंड न्यायालय के आदेश अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करवाई। साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र व्यक्ति का
ऑनलाइन पंजीकरण शिविर में ही करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया। ये शिविर ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में भी सफल रहा। करौली जिले की ग्राम पंचायत लहचौड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हेमराज परिडवाल ने रात्रि चौपाल आयोजित कर स्थानीय जनता की परेशानियों की सुनवाई की। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही मानसून को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण और स्वच्छता सुनिश्चित करने की भी अपील की। पेयजल, सड़क मरम्मत, शमशान भूमि आवंटन, खेल मैदान समेत कुल 21 शिकायतों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। चौपाल में जिला और ब्लॉक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनजाति ग्राम पंचायत केवलपुरा और मुझवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन के निर्देश अनुसार उपखंड अधिकारी श्री प्रवीण कुमार मीणा के नेतृत्व में आयोजित इन शिविरों में राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों ने लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया। केवलपुरा में 25 वर्षों से लंबित 2 बंटवारे मामले हाथों हाथ निपटाए गए, जबकि मुंझवा में 21 वर्ष पुराने बंटवारे का निपटान किया गया। साथ ही मुंझवा में भी श्री सुरेश को आबादी पट्टा जारी किया गया। उपखंड अधिकारी ने सभी अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के भी सख्त निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत राय की खुदरड़ा, नांदली, सागौरा, काबजा, बोडीगामा, बड़ा और माल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का आयोजन हुआ। शिविरों में स्वामित्व के 7 पट्टे जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा के लिए आधार सीडिंग के 60 कार्य हुए। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे और ग्रामीणों को राहत प्रदान की। बारां जिले की ग्राम पंचायत तीतरखेड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसी दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रात्रि चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की परेशानियों को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उनका शीघ्र निपटारा करना सुनिश्चित है। इस पहल से ग्रामीणों को अपनी शिकायतें बिना किसी बाधा के दर्ज कराने और समाधान पाने में भी मदद मिल रही है। बारां जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तीतरखेड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने ग्रामीणों की पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, सड़क मरम्मत, पेंशन, आवास और अतिक्रमण से जुड़ी परेशानियां सुनी और मौके पर ही 70 से अधिक प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया। उन्होंने अधिकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के भी निर्देश दिए। बीकानेर में जिला पोषण अभिसरण की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ममता कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं बैठक में CSR फंड से हाइट चार्ट, वेट मशीन उपलब्ध कराने और जड़ नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की भी योजना रखी गई। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवेदनाओं के निस्तारण में सुधार हुआ है। ADM सिटी श्री रमेश देव की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में ये बताया गया कि जून माह में परिवेदनाओं का निस्तारण समय 30 दिन से घटकर 23 दिन हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। राजस्व, PHED, डिस्कॉम, स्थानीय निकाय और पंचायती राज विभागों में अभी भी कुछ लंबित मामले हैं जिनके शीघ्र समाधान के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभाई। बीकानेर जिले के लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने धीरेरा और हंसेरा ग्राम पंचायतों में लगे शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर के दौरान एक किसान को हाथों हाथ बिजली कनेक्शन और मीटर सौंपा गया। साथ ही सॉयल हेल्थ कार्ड का भी वितरण किया गया। जिला कलेक्टर ने ढीले तारों को टाइट करने और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण के भी निर्देश वन विभाग को दिए। यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें कई लोगों के जैसे बंटवारा, सॉइल हेल्थ कार्ड, नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तार से रिलेटेड इश्यूज, पोषण किट, इस सब सभी तरह की जो चीज सरकारी लाभ थे वो लोगों को वितरित किए।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के तहत हमारे 4 कैंप थे ब्लॉक में, जिनमें 2 जगह जिला कलेक्टर महोदय नम्रता जी ने अटेंड किया और वहाँ पर हमारी जो कैंप की व्यवस्थाएं थी, रेवेन्यू सहित 16 विभाग हैं वो अटेंड करते हैं इनको, और प्रगति थी वो काफ़ी अच्छी पाई गई। खैरथल तिजारा जिले की तिजारा विधानसभा क्षेत्र के मुंडाना गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लिंग अनुपात में सुधार, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाड़ू प्रोत्साहन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बेटियों के जन्म पर केक कटवाकर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया, जिससे ग्रामीणों में जागरूकता का माहौल बना। IAS अधिकारी श्री कनिष्क कटारिया ने भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए टीम वर्क के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और बजट घोषणाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने की भी बात कही। आयुक्त ने पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने, चल रहे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को भी दोहराया। इससे मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी लार्ज स्केल में अच्छे प्रोजेक्ट्स भरतपुर में अभी अंडर वे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आगे हमको धरातल पे उतारने हैं। तो जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश है, उसके निर्देशानुसार अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और जो प्रोजेक्ट्स हमारे धरातल पे जल्दी से जल्दी लेकर आने की प्रयास पूरा का पूरा रहेगा। कोटा के MBS अस्पताल में मरीजों को बेहतर और सुगम चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर पीयूष समारिया ने अस्पताल का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, दवाओं की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था और ब्लड बैंक की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने SOP के तहत कार्य सुनिश्चित करने और डॉक्टरों स्टाफ को निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण में OPD, IPD वार्डों और विभिन्न विभागों की व्यवस्थाएं देखी गई और सुधार के भी निर्देश दिए गए। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत ने पदभार ग्रहण करने के बाद उदयपुर जिले का दौरा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सबीना ग्रामीण और गिरवा कुराबड़ परियोजना कार्यालय में जाकर पोषाहार की गुणवत्ता, बच्चों की गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया, पोषाहार चखा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात में बच्चों को सुरक्षित भवनों में ही बैठाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने हरियालो महाअभियान के तहत पौधारोपण भी किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत ये परियोजना का आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। उनका पोषण स्तर, उनकी मानसिक एकाग्रता और एक्टिविटीज और उनका संपूर्ण विकास समाज की और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। उसी के क्रम में राज्य सरकार की इच्छा के हिसाब से हमारा प्रयास ये है कि इन बच्चों का पोषण स्तर सुधरे, वो न केवल पोषित हो बल्कि स्वस्थ हो और पुष्ट हो, ताकि वो भविष्य में उनका शारीरिक विकास भी अच्छा हो, मानसिक विकास भी अच्छा हो और उनकी हर तरह से विकास भी हो। उसी के क्रम में ये परियोजना चलाई जा रही है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीकानेर के रविंद्र रंगमंच में लोकतंत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी रही, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 33 लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के प्रहरी नागरिकों को नमन करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे न भूलें कि जिस आजादी में आज वे सांस ले रहे हैं उसकी एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। संविधान की हत्या के उस दिन को याद करना बेहद जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र की कीमत को समझ सकें। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों ने भाग लेकर नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इसी अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए विनाशकारी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि समाज से नशे की इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। कार्यक्रम में नशा विरोधी पोस्टर प्रदर्शनी और स्लोगन लेख प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। राज्य सरकार की योजना है हमारे आयुक्तालय की नई किरण नशा मुक्त, पूरे प्रदेश के तमाम राजकीय महाविद्यालयों को नशा मुक्त किया जाना है।
उसी संदर्भ में हमने आज ये शपथ दिलाई है, जैसे डूंगर कॉलेज में जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट यह पूर्णतः प्रतिबंध है, न केवल जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट, हर तरह का नशा हम नहीं करेंगे। स्टाफ को वार्न किया गया है, विद्यार्थियों को वार्न किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, पूरा स्टाफ, सारे विद्यार्थी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और यह शपथ ग्रहण समारोह था, आज शपथ करेंगे। मुझे उम्मीद है शपथ करना ही नहीं, हम इसको व्यवहारिक रूप में अमल में लाएंगे। मैं खुद निरंतर कैंटीन में हर जगह राउंड लेता हूँ, कहीं को गुटखा न पाए जाए, और ये सरकार की योजना के क्रियान्वयन के तहत आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो हमारे कॉलेज के अंदर नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने और हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और खाली शपथ ग्रहण से ही हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता, हमें सतत इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। हमें समाज के अंदर, हमारे आसपास सभी को जागरूक करना पड़ेगा कि ये नशा जो है दीमक की तरह हमें अंदर ही अंदर काटता चला जाता है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत दौसा जिले की सिकराय विधानसभा में आयोजित शिविरों का एसडीएम डॉक्टर नवनीत मीना ने निरीक्षण किया। मीना, शिमला और ठिकरिया ग्राम पंचायतों में हुए इन शिविरों में उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि शिविर से पहले पंचायत स्तर पर पात्र व्यक्तियों की पहचान कर शिविरों में शामिल किया जाए। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ने की बात कही और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण का भी संदेश दिया। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों के जरिए ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कराड़ी और बिठौड़ा कला पंचायत मुख्यालय पर आयोजित इन शिविरों में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी परेशानियों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसीलदार और विकास अधिकारी ने सीमा ज्ञान जैसे राजस्व प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के लिए आवेदन लिए गए और स्वामित्व पट्टों का भी वितरण हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए और सिंचाई योजनाओं के तहत आवेदन भी दर्ज किए गए। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। धांधिया, सुबडंड, सरेचा और सालावास ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए, जहां 15 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और कई का मौके पर समाधान किया। झूलते तारों की शिकायत मिलने पर शिविर प्रभारी तहसीलदार श्री इमरान खान ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविरों में बिजली, स्वास्थ्य, पीएचईडी, कृषि और पंचायत राज से जुड़ी अनेक शिकायतें दर्ज की गईं। परेशानियों के त्वरित निस्तारण से ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान देखने को मिली। शिविर की शुरुआत से लेकर अंत तक ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौजूद रही, जिससे ये पता चलता है कि इन शिविरों से आमजन को कितना फायदा मिल रहा है। जयपुर जिले की चाकसू विधानसभा में विद्युत निगम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार इस पहल से उपभोक्ताओं को बिलिंग और रीडिंग संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। सहायक अभियंता श्री राम अवतार वेरवा ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े होंगे। उपभोक्ता बिजली मित्र ऐप के जरिए रोजाना की रीडिंग, खर्च और लोड की जानकारी भी ले सकेंगे। इससे बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और फॉल्ट की भी सूचना तुरंत निगम तक पहुंचेगी। पहले चरण में 5000 उपभोक्ताओं का सर्वे पूरा कर मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रीपेड मीटर कराने पर उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की भी छूट दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का काम निगम ने शुरू कर दिया है और इसका टाइम पीरियड तो 1-1.5 साल का है, लेकिन उससे पहले ही हम इनको लगा देंगे। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता की सहूलियत के लिए काफ़ी फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर का एक ऐप है, उसमें उपभोक्ता उसकी प्रतिदिन की खपत की मॉनिटरिंग कर सकता है, उसकी प्रतिदिन की बिलिंग देख सकता है, अपने घर पे नहीं रहते हुए भी बाहर कहीं भी बैठ के अपने घर पे चल रहे लोड को चेक कर सकता है और सारी चीज़ें कस्टमाइज देख के अपने बिल के बजट को भी अपने अनुरूप सेट कर सकता है, अपनी खपत कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे हम ये भी इसमें सुविधा करने को जा रहे हैं कि जैसे कोई उपभोक्ता इसको अगर पोस्टपेड से प्रीपेड में करवाता है, उसको भी हम 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट देंगे। उपभोक्ताओं के
काफी हितों का इसमें ध्यान रखा गया है। खैरतल तिजारा जिले की किशनगढ़ बांस विधानसभा के जिंदौली और इकरोटिया गांव में फार्म पॉन्ड निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग की इस योजना के अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार श्री विजय सिंह ने खेतों में बनाए गए फार्म पॉन्ड का निरीक्षण कर किसानों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि 1200 घन मीटर के फार्म पॉन्ड पर प्लास्टिक शीट का उपयोग करने पर किसानों को 1,35,000 तक का अनुदान मिलता है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने 68 फार्म पॉन्ड और 266 पाइपलाइन को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। निरीक्षण के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत फार्म पॉन्ड के चारों ओर पौधारोपण भी किया गया। डीग जिले की कामा विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कनवाड़ा, सुनहेरा और सोनोखर में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री भरतदान चारण ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कनवाड़ा पंचायत में भूखंड पट्टों का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को आवासीय सुविधा मिली। टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता समेत पोषण किट भी दी गई। वहीं शिविर में चिकित्सा, विद्युत, जलदाय, सामाजिक न्याय और पंचायती राज विभागों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं सैकड़ों ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और अधिकतर मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस हर जरूरतमंद व्यक्ति को, परिवार को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए आज हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जल संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत कनवाड़ा में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। इसमें अपने पंचायती राज की तरफ से 5 पट्टे जारी किए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्षय रोग के मरीजों के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 7 किटों का वितरण किया गया है। राजस्व विभाग की तरफ से भी 3 बंटवारे किए गए हैं और 2 नामांतरण आज नए खोले गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनोखर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी उपलब्ध है, मौजूद है तथा सभी ग्रामवासियों की जिस प्रकार की समस्या उनका समाधान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से आम जन का जो फायदा हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार का तहे दिल से स्वागत है। थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र के अजबगढ़ और सिली वावड़ी ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर और विकास अधिकारी श्री आमिर अली की मौजूदगी में ग्रामीणों को राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इसमें स्वामित्व पट्टे वितरण, नल कनेक्शन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई योजना और पशु चिकित्सा सेवा शामिल है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मदद मिली। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र में पेच की बावड़ी, आकोदा और आनंदगंज पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े का आयोजन हुआ। वहीं शिविर में आम जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगजन काउंसलिंग, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण समेत कई योजनाओं का भी लाभ प्रदान किया गया। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते दर्ज करने, नामांतरण खोलने और सीमा ज्ञान के प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। शिविर प्रभारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ाव पाकर राहत भी महसूस की। आपको बता दें कि ये पखवाड़ा सरकार के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। व्यावरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने शहर के गली मोहल्लों में घूमकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई है। लोक कलाकारों की टीम ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इस अभियान में महिला, बाल विकास, कार्मिक, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, पुलिस एवं जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल थे। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने बताया कि जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत जैसलमेर जिले की पोकरण विधानसभा के एका ग्राम पंचायत में एक दिवसीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क जैसी परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखा। उपखंड अधिकारी श्री लाखाराम चौधरी ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोबिलाइजेशन पखवाड़ा 2025 का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। परिवार कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार वाहन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 27 जून से 10 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े में आमजन को सीमित परिवार और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को लेकर जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम योग्य दंपतियों को जागरूक करने के लिए जिले भर में विशेष गतिविधियां भी संचालित करेगी। राजस्थान सरकार की नवजीवन योजना अब अवैध शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास की एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। ब्यावर जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नवजीवन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। योजना के तहत अधोसंरचना और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठोस पहल की जा रही है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित शिविर आमजन के लिए राहत का जरिया बन रहे हैं। फलौदी जिले की लोहावट विधानसभा के ग्राम रीडमलसर में आयोजित शिविर में काश्तकारों द्वारा खसरे के विभाजन के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोटपुतली बहरोड जिले की उप तहसील गंडाला में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल रहा है। शिविर में 50 से अधिक जनउपयोगी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई गई। स्थानीय नागरिक श्री रमेश कुमार ने बताया है कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव में ही मिल रहा है। यह शिविर उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया है। वहीं शिविर में राजस्व, जलदाय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, सामाजिक न्याय सहित कई विभागों के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर परेशानियों का समाधान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 हनुमानगढ़ जिले के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संगरिया विधानसभा के टिब्बी तहसील के सलेमगढ़ मसानी गांव में आयोजित शिविर में एक ढाणी को 60 वर्षों बाद रास्ता मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। काश्तकार श्री काशीराम, श्री मदनलाल और उनकी बुजुर्ग मां श्रीमती सरस्वती देवी वर्षों से रास्ते की परेशानी से जूझ रहे थे। तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर आपसी सहमति से रास्ता खुलवाया, जिससे अब उनकी ढाणी तक वाहन पहुंच सकेगा और जीवन पहले से कई अधिक सुगम हो गया है। तो आपने सलेमगढ़ गांव के अंदर जी ढाणी पड़ा है चक 14 जी के अंदर, तो आपने ढाणी ने जी रस्तो को नहीं हो तो कम 55-60 साल है परिवार रहे, पिताजी माताजी सारा ढाणी रहे था, तो ना ही रस्तो और ना ही कहीं दियो रस्तो। तो अब क्या है कि जी मैं रास्ता के बारे में बहुत सी मतलब अप्लाई करी, हमारी कोई सुनाई को नहीं हुई। अब मैं एसडीएम साहब का 22/4/2024 ने केस लगायो जी, बीम बाद में 23/5/2025 ने मारो एसडीएम साहब निर्णय कर दियो और अब बयान के अंदर है जो को मारो रस्तो खुलाया गयो है जी। बयान के अंदर भाई मारे लड़कियां पढ़ती बहुत परेशानी, पगडंडी में जामती और मैं फ्रूट काटता, ईंटा ढोंता तो मैं सिर पर ढोंता 3 बीघा दूर है भी मैं बहुत परेशान आ लड़कियां में लड़का में सब में और बीती दूर देखो सारो माल काटता मैं बहुत दुखी है। बहुत साल हो गया, 50-60 साल हो गया माने पुराना बैठा ने माने राह दियो को नहीं, घनी सहमती हूँ कहो बन दियो को नहीं भी। अब हमारे सरकार की तरफ हूँ भी हमारे बयान में एप्लीकेशन लगाई बैठा है भी मन राह मिल गयो, बहुत खुशी हुआ है। धन्यवाद हुआ सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, सब ने खुशी हुआ है। उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविर में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। अभी एक प्रकरण आया था, वो 60 साल से इनके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं था, काफी समय से ये प्रकरण चल रहा था और कैंप में सहमति से इसका निस्तारण करके रास्ता खुलवा दिया। टिब्बी उपखंड के अंदर राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत
शिविरों का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे, और ये शिविर 24 जून से 9 जुलाई के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके अंदर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौके पे पंचायत हेडक्वार्टर पे उपस्थित रहकर पूरे दिन कार्य करेंगे। मुख्य रूप से राजस्व विभाग के जो हमारे कार्य है वो पेंडिंग नामांतरण है, पेंडिंग सीमा ज्ञान है, पत्थरगड्डी है, आपसी सहमति के खाता विभाजन है और रास्ता प्रकरण। हिंडौली पंचायत समिति के सभा भवन में आयोजित साधारण सभा की बैठक में बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, आपदा प्रबंधन, चंबल प्रोजेक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में बड़ा नया गांव में पानी की निकासी, दबलाना क्षेत्र में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, बिजली पोल के आसपास पेड़ों की कटाई, अतिक्रमित जगहों पर विद्युत कनेक्शन और पेच की बावड़ी से पगारा और काछोला तक सड़क के पेचवर्क पर भी विचार विमर्श हुआ। तहसीलदार श्री कमलेश मीणा ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए वर्षा से पहले कंट्रोल रूम खोलने और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ से होने वाली क्षति पर सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी। साथ ही बैठक में पिछले प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 के तहत बूंदी जिले के हिंडौली ब्लॉक में आयोजित शिविरों में टीबी रोगियों को निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामन ने शिविरों का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और विभिन्न स्वास्थ्य जांच जैसे स्क्रीनिंग, टीकाकरण, निःशुल्क दवा वितरण आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौली का भी औचक निरीक्षण कर मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, सफाई और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों की समीक्षा की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार बूंदी जिले की ग्राम पंचायत जावटी कला में सृजन की सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें नवजात बालिकाओं के जन्म पर 121 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, बाल अधिकारिता विभाग, एनजीओ समेत विभिन्न संस्थानों के सहयोग से कुल 250 छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान नवजात बालिकाओं की माताओं को यूनिक आइडेंटिटी कार्ड भी वितरित किए गए। ना हो यहाँ पर भ्रूण हत्या ना हो बिल्कुल भी, तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम इस हरित बालिका स्कीम का शुभारंभ करेंगे और पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और इस प्रकृति के संरक्षण में थोड़ा सा सहयोग करना। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बूंदी जिले की हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में पेच की बावड़ी, अकौदा और अनंतगंज में शिविर आयोजित किए गए, जहां आम रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई। शिविरों में टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क दवा, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, वाटर प्यूरिफाई किट और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ सीधे जनता को दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामन ने शिविरों का निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौली का औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत खींवसर उपखंड में बंद पड़े करीब आधे किलोमीटर लंबे 5 सिद्धा की माधड़ियों की ढाणी, कुर्छी, कटानी मार्ग को जेसीबी मशीन की मदद से खोला गया। डामरीकरण सड़क कार्य के रुक जाने से रास्ता बंद था, जिसे एसडीएम श्री हरि सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार ज्योति भांबू और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मुक्त कराया गया। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शेखसर और भीमसर में शिविर आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी विभिन्न परेशानियों का समाधान करवाया। तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर ने लोगों की परेशानियां सुनी और बीडीओ श्री लक्ष्मी नारायण मीणा ने मौके पर कई मामलों का निपटारा करवाया। शिविर में सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्ता प्रकरण, भूमि आवंटन, पशु टीकाकरण, स्वामित्व पट्टे, पेंशन सत्यापन, मृदा कार्ड और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई काम किए गए। शिविर में उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी, सहायक विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार जानू समेत 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू जिला मुख्यालय के आत्मा कार्यालय सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का समापन हो गया, जिसमें जिले भर से आए 30 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीकों से अवगत कराना और नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना था। इस दौरान कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, फसल विविधता और जल संरक्षण जैसी तकनीकों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।
किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कृषि वैज्ञानिकों से स्थानीय परेशानियों पर चर्चा की। समापन समारोह में 25 पंचायत समितियों और 5 जिला स्तर के चयनित किसानों को उनके नवाचार और उत्कृष्ट कृषि कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पदेन परियोजना निदेशक आत्मा और उप निदेशक कृषि श्री शीशराम जाखड़ ने बताया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम किसानों को पारंपरिक खेती से नवाचार आधारित खेती की ओर प्रेरित करते हैं। आत्मा योजना अंतर्गत हमारे आत्मा के सभागार में 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें किसानों को विभिन्न योजनाओं जो अनुदान पे चल रही है उनकी जानकारी दी गई, रोग और कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। और आज दूसरे दिन हमारे कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सब तरह की जानकारी दी। और आज दूसरे दिन हमने 30 किसानों को, सम्मानित किसान थे, उनको प्रमाण पत्र वितरित किए। उनमें 5 किसान जिला स्तर के किसान थे और 25 किसान थे वो पंचायत समिति स्तर के किसान थे, जो बागवानी, नवाचार, जैविक खेती, कृषि और पशुपालन के किसान थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। आत्मा एक प्रोजेक्ट है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिले के अंदर ये योजना चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों का प्रोडक्टिविटी और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, चाहे वो प्रदर्शनों के माध्यम से जानकारी दी जाए, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, या जो भी टेक्निकल नो हाउ है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीक ईजाद की गई है, उस तकनीक को किसान के खेत पे बहुत ही समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव वे में कैसे उस टेक्नोलॉजी को खेत में पहुंचाए, ताकि किसान के खेत का प्रोडक्शन बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी खुशहाली बढ़े। मेन जो उद्देश्य है वो तो यही है आत्मा प्रोजेक्ट का। राजस्थान सरकार की पहल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। मेहाड़ा जाटुवास ग्राम पंचायत में 3 साल पुराने आपसी बंटवारे विवाद का मौके पर समाधान किया गया। तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि आमजन की परेशानियों को शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जाए। शिविर में 24 विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने ग्रामीणों की विभिन्न परेशानियों का मौके पर ही निस्तारण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दौरान 7 नवी समिति का आयोजन किया गया, जिसमें 14 विभागों ने भाग लिया और समस्त विभागों द्वारा अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित समस्त जनता को ग्रामवासियों को समझाया गया। और पखवाड़े का संबल पखवाड़े का ये है कि जनता के गांव और गाड़ियों में अंतिम तौर पर बची जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत बाटोदा में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन, खाद्य सुरक्षा, नामांतरण, सीमा ज्ञान, मृदा नमूने, आयुष्मान कार्ड और टीकाकरण जैसे कुल 163 कार्य निपटाए गए। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जलदाय, विद्युत, वन विभाग के कर्मचारी एवं ग्राम विकास अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।